बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक गांव में दो बहनें नैना और सुनैना अपनी चाची के साथ रहा करती थी। क्योंकि कुछ साल पहले नैना और सुनैना के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तभी से वह दोनों अपनी चाचा चाची के साथ रहा करती थी। नैना और सुनैना की चाची उर्मिला बहुत ही चतुर और चालाक थी। उर्मिला ने नैना और सुनैना को अपने घर की नौकरानी ही बना लिया था। उर्मिला की भी एक बेटी थी आरती, जिससे उर्मिला बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। मम्मी, मुझे एक येलो कलर का ब्राइडल लहंगा चाहिए। आपको पता है ना, आरती आंटी की बेटी की शादी है और आज हल्दी में सभी लोग येलो कलर का लहंगा पहनने वाले हैं। मुझे सबसे सुंदर, सबसे ब्रांडेड, सबसे अच्छा लहंगा चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे आगे कोई भी टिक पाए। क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुझे सबसे अच्छा और सबसे महंगा लहंगा दिलवाऊंगी, ठीक है। कुछ समय बाद उर्मिला आरती को ब्राइडल लहंगा दिलाने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी सुनैना अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप शॉपिंग करने जा रही है ना? मेरे और नैना के सभी कपड़े फट चुके हैं और पुराने हो चुके हैं। आप हम दोनों के लिए भी कोई सस्ते से कपड़े ले आना। वैसे तो सरिता आंटी की बेटी की शादी में लहंगा पहनकर जाना है। अगर आप हम दोनों के लिए भी कोई सस्ता सा लहंगा लेकर आते तो अच्छा होता चाची जी। तुम दोनों से किसने कहा कि तुम उस शादी में आ रही हो? तुम दोनों घर पर रहने वाली हो। तुम कोई भी शादी वादी में नहीं आने वाली। शादी में तो मैं और मेरी बेटी ही जाएंगे और मैं सिर्फ मेरी बेटी को लहंगा दिलवा कर दूंगी। और तुम्हारे कपड़े जैसे भी हो, फटे हो, पुराने हो, तुम्हें वही पहनने होंगे। मैं तुम दोनों के लिए कोई कपड़े नहीं लाने वाली। चलो जाओ, अब घर का सारा काम कर दो। कपड़े ले आना, चाची जी लहंगा ले आना। ऐसा कहकर उर्मिला और आरती वहाँ से चले जाते हैं और नैना और सुनैना दोनों काम करने लग जाती है। दीदी, चाची जी हम पर कितना अत्याचार करती हैं और खाने के लिए भी एक ही समय को देती है, और वो भी बचा कुचा, और कपड़े भी हमें आरती के पुराने कपड़े देती है। हाँ मेरी प्यारी बहन, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन हम कर भी कह सकते हैं। हमें रूखा सूखा खाकर और फटे पुराने कपड़े पहनकर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। हम तो सरिता आंटी की बेटी की शादी में भी नहीं जा सकते। सभी लड़कियां जा रही हैं सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर। हमारे किस्मत में कहाँ ऐसे सुंदर लहंगे पहनकर शादी में जाना। ऐसा कहकर दोनों बहनें रोने लगती है। शाम हो जाने के बाद आरती वह ब्राइडल लहंगा पहनकर उर्मिला के साथ हल्दी के फंक्शन में जा रही थी। तभी सुनैना अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप हल्दी के फंक्शन में जा रहे हो, पता नहीं आपको आने में कितनी देर लग जाए, तो आप हम दोनों बहनों के हिस्से का खाना हमें दे दीजिए। मम्मी, ये दोनों लड़कियां हमेशा हमारा रास्ता काली बिल्ली की तरह काट देती है। हम कितनी खुशी खुशी जा रहे थे। अगर ये एक समय खाना न खाए तो मर तो नहीं जाएंगी ना। अब आप इन्हें खाना देने में समय लगाएंगी। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, इन दोनों लड़कियों ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। क्यों रे सुनैना, अगर आज तुम दोनों खाना नहीं खाती तो मर तो नहीं जाती ना। वैसे भी आज हम दोनों माँ बेटी ने पिज्ज़ा ऑर्डर किया था और वही खाया था। घर में तो कुछ बचा कुचा है नहीं। अब मरो भूखी दोनों, कुछ नहीं है घर में तुम दोनों के लिए खाने के लिए। ऐसा कहकर उर्मिला और आरती वहाँ से चले जाते हैं। सुनैना और नैना को बहुत दुख होता है और दोनों बहनें अपनी माँ की तस्वीर के सामने बहुत रोती है। माँ, क्या आप देख रही हैं?
चाची हम दोनों बहनों पर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही है। चाची हमसे घर का सारा काम करवाती है। उन्होंने हद ही कर दी, हम दोनों के लिए खाना भी नहीं दिया। चाची जी और आरती हल्दी के फंक्शन में कितना एंजॉय कर रहे होंगे, नए नए पकवान खा रहे होंगे और हम दोनों यहाँ भूखे मर रहे हैं। ऐसा कहकर नैना और सुनैना अपनी माँ की तस्वीर के सामने बहुत ज़्यादा रो रही थी कि तभी उनकी माँ की तस्वीर से आवाज़ आती है, मेरी प्यारी बच्चियों, इस तरह से मत रो। मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा। मैं जानती हूँ उर्मिला और आरती तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों सरिता की बेटी की हल्दी के फंक्शन में ज़रूर जाओगी। नहीं माँ, हम दोनों नहीं जा सकते। हमारे पास तो येलो कलर का लहंगा है ही नहीं। हाँ मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे सब पता है। आज मैं तुम दोनों को येलो कलर के 2 जादुई लहंगे देती हूँ। क्या माँ, सच में आप हमें 2 जादुई लहंगे देंगी? नैना और सुनैना, मैं तुम्हें 2 जादुई लहंगे तो दे रही हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि ये 2 लहंगे उर्मिला और आरती के हाथ में नहीं लगने चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम हल्दी के फंक्शन में ये लहंगे पहनकर जाओगी तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। नैना और सुनैना अपनी माँ की बातें समझ जाती है और दोनों वह जादुई येलो कलर के लहंगे देखकर और पहनकर बहुत ही खुश हो जाती है। जैसे ही दोनों वह लहंगे पहनती है तो बिल्कुल बदल जाती है। वह दोनों बिल्कुल राजकुमारी की तरह लगती है और दोनों बहनें जादुई येलो कलर के लहंगे पहनकर हल्दी के फंक्शन में जाती है और वहाँ जाते ही सभी की नज़र उन दोनों पर ही रहती है। दोनों बहनों की बहुत ही तारीफ होती है, लेकिन कोई भी नैना और सुनैना को पहचान नहीं पाता। मम्मी, वो दोनों लड़कियां कहाँ से आई थी? क्या पता, मैंने तो इतना महंगा और ब्रांडेड लहंगा पहना था, लेकिन मेरे लहंगे की तरफ किसी ने देखा भी नहीं। सभी लोग उन दोनों के लहंगों को ही देख रहे थे। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया उन दोनों लड़कियों ने। कहाँ से आई थी क्या पता। हाँ आरती बेटा, उन दोनों के लहंगे तो बहुत ही ज़्यादा चमक रहे थे। मैंने ऐसे लहंगे आज तक नहीं देखे। मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे वैसे ही लहंगे चाहिए जैसे वो दोनों लड़कियां पहनकर आई थी। आरती और उर्मिला की बातें नैना और सुनैना सुन रही थी और दोनों बहनें बहुत ही हंसती है। और नैना अपनी बहन से कहती है, दीदी, इन दोनों को तो पता ही नहीं चला, वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं, हम दोनों थी। नैना, गलती से भी यह बात चाची जी और आरती को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना माँ ने कहा था ना, क्या हो सकता है। हाँ हाँ दीदी, मुझे पता है, लेकिन अब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैं वह लहंगा पहनकर खाना मांगती हूँ। ऐसा कहकर नैना वह जादुई येलो कलर का लहंगा पहनकर नए नए पकवान मांगती है, क्योंकि नैना सुनैना की माँ ने बताया था कि जादुई लहंगे से तुम जो भी मांगोगी वे तुम्हें मिल जाएगा। तभी वहाँ से आरती गुजर रही थी और आरती को पता चल जाता है कि नैना और सुनैना के पास 2 जादुई लहंगे हैं और हल्दी के फंक्शन में वह लड़कियां कोई और नहीं बल्कि नैना और सुनैना ही थी। यह बात आरती उर्मिला को बताती है। तभी उर्मिला कहती है, तो इन मनहूस लड़कियों के पास 2 जादुई लहंगे हैं। हमें इनसे ये 2 जादुई लहंगे चुराने ही पड़ेंगे, क्योंकि उन दोनों लहंगों पर सिर्फ हमारा अधिकार है। उस जादुई लहंगे को चुराकर हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसा कहकर रात होने के बाद उर्मिला वह 2 जादुई येलो कलर के लहंगे चुरा लेती है
जैसे ही दोनों माँ बेटी वह जादुई लहंगे पहनती है तो दोनों बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हो जाती है। तभी जादुई लहंगे से आवाज़ आती है, उर्मिला और आरती, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा लालची इंसान हो। ये जादुई लहंगा तुम दोनों के लिए नहीं था। ये लहंगे सिर्फ अच्छे और नेक दिल इंसानों के ही काम आते हैं। अब तुम और तुम्हारी बेटी हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत रहोगे। आरती और उर्मिला बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी नैना और सुनैना वहाँ पर आ जाती है। चाची जी, ये दोनों जादुई लहंगे हमारी स्वर्गवासी माँ ने हमें दिए थे और उन्होंने कहा था ये आप दोनों के हाथ नहीं लगने चाहिए। हमने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की ताकि आपके साथ कुछ बुरा ना हो, मगर फिर भी आपको पता चल गया और आपने इसे चुरा लिया और इसका परिणाम आप देख रही हैं। चाची जी, हम नहीं चाहते थे कि आपके साथ कुछ गलत हो। नैना, सुनैना, हम दोनों को माफ़ कर दो। हमने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया, बहुत अत्याचार किया तुम दोनों पर। मैं हमेशा के लिए बदसूरत रहूँगी, इसका मुझे अफसोस नहीं, लेकिन मैंने तुम दोनों पर बहुत अत्याचार किया, इसका मुझे बहुत पछतावा है। हाँ नैना, सुनैना, मुझे भी अपने किए पर बहुत पछतावा है। उर्मिला और आरती को अपने किए पर पछतावा हो जाता है और वह दोनों नैना और सुनैना से सच्चे दिल से जैसे ही माफ़ी मांगती है, वह दोनों बिल्कुल पहले की तरह हो जाती है। उर्मिला और आरती, तुमने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी है और तुम्हें पछतावा भी है, इसलिए तुम खुशी खुशी अब नैना और सुनैना के साथ रह सकती हो। इतना कहकर दोनों जादुई लहंगे वहाँ से गायब हो जाते हैं और दोनों जादुई येलो कलर की लहंगे की वजह से नैना और सुनैना को चाची का प्यार मिल जाता है और आरती के रूप में एक बहन। अब नैना और सुनैना एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।